नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024-25 जो मई लास्ट में एग्ज़ाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 2 पाठ्यक्रम का अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्लस प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में, दोनों का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका यूनिट 2 पाठचर्या की अवधारणा या पाठ्यक्रम की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 4 है, इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 201 यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रमश मिल जाएगा, या फिर जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर, वहाँ पर सारे पेपर की सारी वीडियो क्रमश मिल जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो आप लोग ध्यान रखना, जो भी प्रैक्टिस सेट हल करें, इसे प्रैक्टिस सेट 1 वो क्या है, सारे प्रश्न आए हुए एग्जाम में है, और प्रैक्टिस सेट 2 तो यूनिट फर्स्ट के ही मॉडल पेपर के ज़्यादातर प्रश्न हैं, और प्रैक्टिस सेट 3 सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, और प्रैक्टिस सेट 4 ये मॉडल पेपर के हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आए हुए और मॉडल पेपर के जो प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस सेट 1 है, 3 है, 5 रहेगा, तो इस तरह से ये सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। सारा आप लोग अपने अनुसार देखते रहिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो ए शिक्षक की आर्थिक स्थिति, बी अभिभावक, सी विद्यालय, डी शिक्षक। सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षक की आर्थिक स्थिति। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? शिक्षक की आर्थिक स्थिति। ध्यान रखना, शिक्षक गरीब है, अमीर है, कैसी उसकी आर्थिक स्थिति है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन तो ये उसके द्वारा पूर्ति उद्देश्य नहीं है। बाकी अभिभावक, विद्यालय और शिक्षक ये है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? ए नेता, बी समाज, सी विज्ञान, डी ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा ए नेता। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ए छात्र केंद्रित, बी विद्यालय केंद्रित, सी शिक्षक केंद्रित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए छात्र केंद्रित। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है? ए अनुभव आयाम, बी अनुदेशन आयाम, सी पाठ वस्तु आयाम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ सागामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है? ए अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं, बी अध्यापकों का मार्गदर्शन, सी छात्रों का सहयोग, डी साधनों की पर्याप्तता। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी यथार्थवाद, डी प्रयोजनवाद। तो किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? सही जवाब हो जाएगा 6 का बी प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? ध्यान रखना, नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ए बाल कल्याण, बी मनोविश्लेषण, सी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, डी शिक्षा दर्शन। तो बाल मनोविज्ञान अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षा दर्शन। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना आप लोग बी बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है? इस समय सारणी बनाने में, भी परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, सी शिक्षण विधि के सुधार में, डी उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा 9 का डी उपयुक्त सभी में। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे प्रैक्टिस सेट 1 है, 3 है, या फिर 5 रहेगा। तो ये क्या है कि सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इन्हें जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, और जो 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, ये क्या है, ये मॉडल पेपर के प्रश्न हैं। तो अपने अनुसार ज़्यादातर तो अपने अनुसार आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को जरूर देख के जाइएगा।
प्रश्न है, किस विद्वान ने मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की व्यक्ति को ही शिक्षा माना है? ए महात्मा गांधी, बी जे.एस. मिल, सी विवेकानंद, डी टिटनर। सही जवाब हो जाएगा 10 का, ध्यान रखना, सी विवेकानंद। आप लोग 10 बजे आ जाएं, हम लोग 10 बजे ही सॉरी आप लोग 8 बजे आ जाएं, 8 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। कॉलेज के ग्रुप पे जो भी फ्रेंड हैं हर किसी को शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग अभी से बने रहेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा का सर्वोत्तम अंश की व्यक्ति है। ये गांधी जी ने कहा, भी डॉक्टर राधा कृष्णन ने, सी स्किनर, डी प्लेटो। सही जवाब हो जाएगा ए गांधी जी। अगला प्रश्न है, शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है। एक किंडरगार्टन पद्धति, भी मंटेसरी पद्धति, सी खेल पद्धति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। सही जवाब हो जाएगा 13 का, सी 1879 जर्मनी में। 1879 विल्हम वुंट ने जर्मनी के लिप्सिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया। 1890 विलियम जेम्स ने प्रिंस ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है। ये शिक्षा की, बी मनोविज्ञान की, सी संख्या शास्त्र की, डी मानव शास्त्र की। सही जवाब हो जाएगा 14 का, बी मनोविज्ञान की। अगला प्रश्न है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। ए पालन पोषण, भी सामने लाना, सी नेतृत्व देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है। तो ए मन का विज्ञान, बी आत्मा का विज्ञान, सी व्यवहार का विज्ञान, डी चेतना का विज्ञान। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 16 का, सी व्यवहार का विज्ञान। देखो सभी सही है, समय के साथ बदलता रहा। तो वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं। ए रूसो, बी लॉक, सी अरस्तु, डी प्लेटो। सही जवाब हो जाएगा ए रूसो। किसी प्रश्न में संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूनान के स्पार्टा में पाठचर्या आधारित थी। ये शारीरिक विकास, भी शास्त्रों की शिक्षा से हथियारों का उपयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 18 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री है। ए प्लेटो, बी हीगल, सी सुकरात व कांट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 19 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है। ये समग्र विकास, भी आत्मानुभूत, सी सौरानुभूत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 20 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक ऑफ प्लेलिस्ट 201, ये जहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है, किसने कहा। ए प्लेटो, बी रूसो, सी सुकरात, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका बी रूसो ने कहा कि मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है। अगला प्रश्न है, ड्यूबी ने बालक की स्वाभाविक शक्तियों को माना है। ए बातचीत एवं विचारों के आदान प्रदान की अभिरुचि, बी कौतूहल अथवा जिज्ञासा की रुचि, सी रचनात्मक एवं कलात्मक अभिरुचि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी बल देते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्यों पर, भी विज्ञान पर, सी विषयों पर, डी उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा 23 का, डी उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा 24 का, ए 17वीं शताब्दी में। यथार्थवादी विचारधारा का उदय, ध्यान रखना, 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ। यथार्थता की ओर आकर्षित किया, अतः भौतिक दर्शन एवं वैज्ञानिक प्रणाली ने यथार्थवाद को जन्म दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, यथार्थवादियों ने पाठचर्या में लगभग ... स्थान दिया। तो सही जवाब हो जाएगा 25 का, बी 25 विषयों को। अगला प्रश्न है, यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को ... स्थान दिया। तो ए मुख्य, बी गौण, सी दोनों, डी में से कोई नहीं।
सही जवाब हो जाएगा बी, गौण। अगला प्रश्न है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय डॉट डॉट दिया जाता है। तो ए यथार्थवाद को, बी आदर्शवाद को, सी ए भी, दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, यथार्थवादियों ने वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाया है शिक्षा में। ठीक, यथार्थवाद मतलब सच्चाई जो है वैसे दिखाना। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, शंकराचार्य के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है। तो ए विषय वस्तु का चयन, बी शिक्षक की योग्यता, सी स्थिति विश्लेषण, डी तार्किकता का विचार। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, तार्किकता का विचार। पाठचर्या विकास की प्रक्रिया के सोपान है शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन, अधिगम अनुभव का चयन एवं संगठन, मूल्यांकन। और शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर पाठचर्या मुख्यतः निम्नलिखित तत्वों पर आधारित करके बनाई जाती है। तो पहला मिलना, दूसरा उत्कर्ष एवं योग्यता, तीसरा कथन एवं व्यक्ति, चौथा उपयुक्तता, पांचवा तार्किक वर्गीकरण, छठा पुनरीक्षण व पुनर्विचार। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व डॉट डॉट है। तो ए प्रबंध विद्यालय, बी प्रबंध तंत्र, सी पाठचर्या, डी उपयुक्त सभी, तीनों। सही जवाब हो जाएगा सी, पाठचर्या का। शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का उतना ही महत्व पाठचर्या का है, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के प्रकार बताए हैं। तो ए आध्यात्मिक पाठचर्या, बी भौतिक पाठचर्या, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन न बने। किसने कहा। तो सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं ए एनसीसी, बी रेड क्रॉस, सी स्काउटिंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है। ए सच्चिटता, बी न्यूनांगों का ज्ञान, सी संवेगात्मक परिपक्वता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुंठा की दशा में बालक बन जाता है। ये आक्रमणकारी, भी एकांतवासी, सी रोगी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं। ए सामान्य, बी तीव्र, सी उदात्त, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, तीव्र। अगला प्रश्न है, बहरे बच्चों को पढ़ाने की विधि है। ये मौन वाचन, बी आत्मीकरण, सी उंगली वाचन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मौन वाचन मतलब इसमें आप वाणी का उपयोग नहीं करके चित्रित पाठ गतिविधियां आदि के माध्यम से बच्चे को शिक्षा देते हैं। आत्मीकरण या विधि बहरे बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो सकती है। इसमें विशेष भाषा चिन्ह, हाथ से किए जाने वाले संकेतों आदि का उपयोग करके आप उनसे संवाद कर सकते हैं, उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। उंगली वाचन, इसमें आप उंगलियों की सहायता से विभिन्न चिन्हों शब्दों को सिंक्राइज करके बच्चे को सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं। ए ब्रेल लिपि, बी समान लिपि, सी हिंदी की समान लिपि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, कथन है। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, डॉक्टर राधाकृष्णन का। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, वुडवर्थ का। सीखना विकास की प्रक्रिया है या कथन वुडवर्थ का है। यदि वुडवर्थ ने नहीं, मान लो विकल्प वुडवर्थ नहीं है तो स्पेंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेंसर। अगला प्रश्न है, प्रचलित पाठचर्या की समस्याएं बताइए। तो इस शैक्षिक पद्धति भी सामाजिक परिवर्तन सी सचित शिक्षा का भाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है। ये लक्ष्य तथा उद्देश्य, बी पाठ्यक्रम सहायता सामग्री, सी विषय वस्तु का चयन, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, पाठ्यक्रम सहायता सामग्री। पाठचर्या विकास की प्रक्रिया के सोपान में शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन,
अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन मूल्यांकन। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर पाठ्यचर्या मुख्यतः निम्नलिखित तत्वों पर आधारित करके बनाई जाती है: मिलना, उत्कर्ष या योग्यता, कथन, अभिव्यक्ति, उपयुक्तता, तार्किक वर्गीकरण, पुनरीक्षण व पुनर्विचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? ए जिला स्तर, बी राज्य स्तर, सी राष्ट्रीय स्तर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, एनएन का। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का उद्देश्य तो ए छात्रों को उपयोगी एवं आवश्यक ज्ञान प्रदान करना, भी ज्ञान को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में प्रदान करना, सी शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की आवश्यकता होती है ये शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी, शिक्षा सामग्री के निर्धारण के लिए सी, शिक्षण विधियों के निर्धारण के लिए डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी उपयुक्त सभी। प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक या जन्मदाता हैं? सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं का संगठन किया जा सकता है? तो एक केंद्रीकरण द्वारा, भी पर्यवेक्षण द्वारा, सी सहगामी क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता द्वारा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वह सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को समझाई जाती हैं? तो ए हेनरी के अनुसार, बी एनएन के अनुसार, सी न्यूसैम्प के अनुसार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, हेनरी के अनुसार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्याएं हैं? ए भाषा व समाज की उच्च आकांक्षाएं, बी शिक्षक वित्त संबंधी समस्याएं, सी धर्म व राजनीतिक व विचारों की समस्याएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 50 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2009 के अब तक के कुल कितने प्रारूप जारी किए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 5। राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी किए गए हैं? तो 5। अगला प्रश्न है, विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन होता है? सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, प्रधानाध्यापक द्वारा। अगला प्रश्न है, मौखिक रचना या वार्ता का अभ्यास कराने के लिए किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए? ए चित्र, भी कहानी रचना, सी वाद विवाद प्रयोक्ता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा किसकी प्रधान भाषा है? ए अनुकरण, बी अनुप्री, सी शुद्धता, डी इनमें से सब कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, अनुकरण। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बने रहेंगे। आपका एग्जाम मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है, तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए, क्योंकि 8 दिन 10 दिन फिर आप परेशान हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप अभी से कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं हमेशा देखते रहिए, ठीक है। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। 85+ आपको नॉर्मली मान चलिए परसेंटेज बन जाता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे 90+ बन जाएगा। तो आप लोग अभी से देखते रहिए। प्रश्न है, छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? ए दंड देकर, भी समझाकर, सी विद्यालय से निष्कासित करके, डी अपमानित करके। तो सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना, बी समझाकर। कभी निगेटिव पॉइंट नहीं, दंड देना निगेटिव पॉइंट, विद्यालय से निष्कासित करना, ठीक है, ये सारे निगेटिव पॉइंट है, या फिर अपमानित करना। कुछ छात्र ऐसे अपमानित करिए तो फिर कभी अपने आप को मतलब कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते हैं क्लास में। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, यह अध्यापक एवं छात्रों को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की कैसी रुचि विकसित करेंगे? सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना। छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, पौध शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना, डी सरकार और निजी तंत्र को, दोनों, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? ये पाठ्य पुस्तक द्वारा भी,
दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा सी, पाठ पत्रिकाओं द्वारा डी, कक्षा के वातावरण द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? ए अभिभावक, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार, डी शिक्षक। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, शिक्षक। अगला प्रश्न है, बालक से यह कहना कि गंदा मत करो कौन सा निर्देश है? ए निषेधात्मक, बी सकारात्मक, सी नकारात्मक, डी प्रत्यक्षात्मक। सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, निषेधात्मक। अगला प्रश्न है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। ए शैशवावस्था, बी बाल अवस्था, सी किशोरावस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर छात्र के सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है। तो ए सहानुभूति पथ प्रदर्शन, सी सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, स्किनर का। अगला प्रश्न है, सीखने की विशेषता है। तो ए अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया, बी अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, सी अधिगम एक सतत प्रक्रिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित नहीं करता। ये वातावरण में परिपक्वता, सी नियोजन, डी नियमित अभ्यास। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना 67 का सही जवाब है सी, नियोजन। अगला प्रश्न है, अधिगम में उत्तेजनाओं की क्रिया होती है। ए एक या अधिक, बी बहुत कम, सी बहुत तीव्र, डी इसमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, एक या अधिक। अगला प्रश्न है, आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे? ए आधुनिकता के गुण, बी नैतिक गुण, सी वांछनीय गुण, डी स्वार्थपरता के गुण। सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना बी, नैतिक गुण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। ये कहानी, भी लोकोक्ति, सी ग्लोब, डी चलचित्र। सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, ग्लोब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है। ये मॉडल, भी चलचित्र, सी पोस्टर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। ये दूरदर्शन, भी कंप्यूटर, सी टेप रिकॉर्डर, डी चलचित्र। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, टेप रिकॉर्डर। अगला प्रश्न है, स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है। ये गांव का, भी शहर का, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, उपयुक्त दोनों, गांव एवं शहर दोनों का। अगला प्रश्न है, स्थानीय अवलोकन के लिए आवश्यक है। ये बालकों की आयु, भी मानसिक विकास, कक्षा का स्तर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण विवरण लिखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ए स्थिति, भी सीमा एवं विस्तार, सी प्राकृतिक वनस्पति, डी साइकिल। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, साइकिल। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 201 इस जगह पे क्लिक करेंगे, पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की जानकारी और वीडियो पाने के लिए। प्रश्न है, जो छात्र पढ़ने में कमजोर हो उनके प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे? ए उपेक्षापूर्ण, बी कठोर, सी दया, डी सहानुभूत। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना डी सहानुभूत, निगेटिव चीजें नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ए पर निर्भरता, बी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का भाव, से सामूहिकता की भावना, डी धार्मिकता। सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, सामूहिकता की भावना। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 78 का बी, सामूहिक खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली है जिसमें। सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, अध्यापक और छात्र दोनों से परस्पर प्रश्न पूछकर, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व है ए पाठ्य योजना, बी अध्यापक का व्यक्तित्व, सी शिक्षण विधि, डी पाठ सामग्री। सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षण विधि। अगला प्रश्न है खेल संबंधी सिद्धांत हैं ए 5, बी 3, सी 4, डी 2। सही जवाब हो जाएगा ए 5। जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 82 का बी, जॉन ड्यूबी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कारक विकास या वृद्धि को प्रभावित करता है? ये भोजन, भी व्यायाम, सी ग्रंथियों की क्रियाशीलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा T3 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार है ए अधिगम विरुचि, सी लिंग भेद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 84 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे भूलें नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना आप लोग डी उपयुक्त तीनों। गृह कार्य देंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, नवीन परिस्थितियों में अर्जित भूमिका का प्रयोग कराएंगे, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वंशानुक्रम तथा डॉट डॉट एक दूसरे के पूरक हैं, ये विज्ञान, भी पर्यावरण, से इतिहास, डी वायुमंडल। सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना बी पर्यावरण। अगला प्रश्न है पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है या मत है? ये रॉस का बी, एनास्टासी का सी, गॉल्टन का डी, अरस्तु का। सही जवाब हो जाएगा 87 का ए, रॉस का। अगला प्रश्न है किस सन के पश्चात पाठ्यक्रम विकास पर पुनः विचार किए गए? सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, 1965। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है? ए रुचियों के अनुसार, बी आवश्यकताओं के अनुसार, से क्षमताओं के अनुसार, डी इन सभी। सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, इन सभी के अनुसार। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के उदाहरण कौन से हैं? ए मंटेसरी पद्धति, बी किंडरगार्टन पद्धति, सी योजना पद्धति, डी उपयुक्त तीनों। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है घड़ी दिशा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 91 का ए, पेस्टोलॉजी का। अगला प्रश्न है क्यूरेरियस शब्द का अर्थ है ये दौड़ का मैदान, भी विद्यालय, सी सभागार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 92 का, ध्यान रखना ए, दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है किसी भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया? सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, भाषा नीति 1986। अगला प्रश्न है कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन से होते हैं? ए भाषा व गणित, बी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, सी सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। कोर अर्थात अनिवार्य पाठ्यक्रम के मुख्य विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन विषय अनिवार्य विषयों एवं अनिवार्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त हर छात्र को एक हस्तकला कार्य, कृषि, बागवानी, डलिया बनाना, चित्र, मूर्ति तथा खिलौने बनाने आदि में से एक का चयन अनिवार्य रूप से करना होगा। अगला प्रश्न है यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? ए योजना, बी परिस्थितियाँ, सी साधन, डी उपयुक्त तीनों। यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, योजना, परिस्थितियाँ और साधन तीनों। ठीक है, पाठ्यक्रम का अर्थ करिकुलम माना जाए तो डी उत्तर होगा, लेकिन यदि पाठ्यक्रम का अर्थ पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस के लगे तो इसका अर्थ साधन होगा। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए छात्रों का सर्वांगीण विकास, भी छात्रों का चेत निर्माण, सी बालकों को लोकतांत्रिक समाज हेतु तैयार करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अधिकारियों द्वारा निर्धारित कौन से विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? ये भाषण प्रतियोगिताएं, भी वाद विवाद, सी कविता पाठ, डी उपयुक्त तीनों उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा क्या है? ए प्रक्रिया, बी अधिगम, सी उत्पाद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, प्रक्रिया, अधिगम, उत्पाद सभी। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? ए संकुचित, बी विस्तृत, सी प्रायोगिक, डी विकासात्मक। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी विस्तृत।
अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मुख्य आधार कौन से हैं? ए अधिगमकर्ता भी, समुदाय, समाज, सी राष्ट्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, करीब ध्यान रखना 147 प्रश्न, तो प्रश्नों को पूरा देखिएगा आप लोग। पाठ्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? तो ए शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारण करना, बी बालकों की क्षमताओं व रुचियों का विकास करना, सी बालकों के विचारों का विकास करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, या प्रैक्टिस सेट इसमें जो है मॉडल पेपर के प्रश्न रखे गए हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट 1 है, 3 है, ये सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। 2 है, 4 है, ठीक है, 6 है, ये सब क्या है, मॉडल पेपर के प्रैक्टिस सेट हैं। तो आप लोग दोनों सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा, कोशिश करिए जो प्रैक्टिस सेट एग्जाम में आए हुए हैं उसकी जरूर सॉल्व कीजिए। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है। इन प्रैक्टिस सेट को आप जरूर, उसमें लिखा हुआ है अति महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको जरूर सॉल्व कीजिए। तो 101 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संग्रह है, ये विद्यालय विषयों का, बी अधिगम अनुभवों का, सी अधिगम प्रक्रियाओं का, डी इन सभी का। सही जवाब हो जाएगा 102 का, ध्यान रखना डी इन सभी का। अगला प्रश्न है, बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? ये जीवन मूल्यों का, भी पढ़ाई का, सी शिक्षा का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 103 का ए, जीवन मूल्यों का। अगला प्रश्न है, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है? ए बालकों की रुचियों को महत्व देना, भी समाज की उपयोगिता के अनुसार होता है, डी सी करके सीखने की आदत विकसित होती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूबी ने बच्चों की रुचियों को पाठ्यक्रम के आधार पर कितने वर्गों में विभक्त किया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए 4। जॉन ड्यूबी का शैक्षिक दर्शन 4 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित था, उपयोगिता, रुचि, अनुभव और एकीकरण। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति डॉट 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 भाषा से हुई, ए लैटिन, बी ग्रीक, सी आंग्ल, डी संस्कृत। सही जवाब हो जाएगा 106 का ए लैटिन। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई, जिसका अर्थ है रेस, कोर्स अर्थात दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि उत्तम साध के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है? तो महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी। महात्मा गांधी ने कहा कि उत्तम साध के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, क्यूरेरे शब्द का अर्थ है एक खेल का मैदान, भी विद्यालय का मैदान, सी क्रिकेट का मैदान, डी दौड़ का मैदान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी दौड़ का मैदान। क्यूरेरे शब्द का अर्थ है दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन है ए मुनरो का, बी अरस्तु का, सी फोवेल का, डी विवेकानंद का। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी फोवेल का। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वो सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, या कथन है। सही जवाब हो जाएगा सी मुनरो का। अगला प्रश्न है, पाठचर्या परिवर्तन में होने वाली क्रियाओं का योग है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए एनन का। अगला प्रश्न है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, या किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा बी फिक्टे ने कहा, पूछा गया है एग्जाम में ये। अगला प्रश्न है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा 113 का, ध्यान रखना आप लोग सी अरस्तु का। अगला प्रश्न है, मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि यह बालकों के लिए अभिशाप है, या कथन, या किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी रूसो ने कहा। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए, कथन किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वो सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं, या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी हेनरी ने। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का मेरुदंड है, ये प्रकृतवाद, भी आदर्शवाद, से प्रयोजनवाद, डी दर्शन। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी दर्शन। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग को डॉट 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 के नाम से भी जाना जाता है, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग, भी कोठारी आयोग, सी राधा कृष्णन आयोग, डी उच्च शिक्षा आयोग। सही जवाब हो जाएगा 118 का ए माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग का गठन डॉट डॉट में हुआ। सही जवाब हो जाएगा सी 1948 में।
अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं? ए अरस्तु, बी ड्यूबी, सी रूसो, डी फॉवेल। सही जवाब हो जाएगा सी रूसो। डेमोक्रेट्स एवं रूसो के अतिरिक्त प्रकृतिवाद को मानने वाले प्रमुख विचारक अरस्तु, कॉम्टे, हॉब्स, बेकन, डार्विन, लेमार्क, हक्सले, स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ का बटलर आदि थे। प्रकृतिवाद में प्रकृति का अर्थ दो रूपों में लिया जाता है। प्रथम, बालक की प्रकृति तथा प्रकृति जो स्वतः विकसित हो। अगला प्रश्न है, मुदालियार आयोग का गठन हुआ? ए 1952 में, बी 1948 में, सी 1966 में, डी 1964 में। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 1952 में। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार की अध्यक्षता में 12वीं शिक्षा आयोग की स्थापना की। इन्हीं के नाम पर इसे मुदालियार आयोग कहा गया। आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की। अगला प्रश्न है, मुदालियार कमीशन का दूसरा नाम है? ए माध्यमिक शिक्षा आयोग, बी उच्च शिक्षा आयोग, सी हंटर आयोग, डी कोठारी आयोग। सही जवाब हो जाएगा 122 का, ध्यान रखना, ए माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा ... प्रक्रिया कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 123 का, सी त्रिध्रुवी। अगला प्रश्न है, शिक्षा ... चलने वाली प्रक्रिया है? ए जीवन पर्यंत, बी लगातार, सी धीरे धीरे, डी शनैः शनैः। सही जवाब हो जाएगा 124 का, ए जीवन पर्यंत। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन का गठन हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 125 का, ए सन 1964 में। कोठारी आयोग 1964 का गठन 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में 17 अन्य सदस्यों के साथ किया गया। कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक के त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शामिल है? ए बालक, बी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 126 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्तम साध्य के लिए उत्तम ... का होना अनिवार्य है? ये योजना भी साधन, सी उत्पाद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी साधन। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है? ए घर में, बी घर से बाहर, सी विद्यालय में, डी विद्यालय से बाहर। सही जवाब हो जाएगा 128 का, सी विद्यालय में। औपचारिक शिक्षा मूलतः विद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा पूर्व निर्धारित नहीं होती। बालक इसे अपने परिवार के अंदर और पड़ोस के खेल मैदान, पार्क आदि जैसे खुले वातावरण में सार्वजनिक जगहों पर उठाते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करके स्वाभाविक रूप से स्वायत्ततापूर्वक ग्रहण करता है। यह पाठ पत्राचार, संपर्क कार्यक्रमों, जनसंचार के साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में बालकों के शैक्षिक अनुभवों के लिए एक सामाजिक समूह की रूपरेखा पाठचर्या कहलाती है। कथन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी ब्यूसैम्प का। अगला प्रश्न है, उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे पाठचर्या की संज्ञा दी जाती है। कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी पॉल हिर्श का। अगला प्रश्न है, दर्शन एवं शिक्षा में ... संबंध है? ये सकारात्मक, बी घनिष्ठ, सी परस्पर, डी व्यापक। सही जवाब हो जाएगा बी घनिष्ठ। करीब 147 प्रश्न था, प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं है। या कथन है? सही जवाब हो जाएगा सी रस्क का। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद ... पर बल देती है? ये शाश्वत मूल्यों पर, बी आदर्शों पर, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ये भी दोनों, शाश्वत मूल्यों और आदर्शों दोनों पर। अगला प्रश्न है, रूसो ... विचारक माने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 34 का, सी प्रकृतिवादी। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूबी ... विचारक माने जाते हैं? ये आदर्शवाद, बी प्रयोजनवाद, सी प्रकृतिवाद, डी यथार्थवादी। सही जवाब हो जाएगा बी प्रयोजनवादी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी विचारक माने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए जॉन ड्यूबी का। प्रयोजनवाद ... है? ए प्रकृति केंद्र, बी मन केंद्रित, सी अनुभव केंद्रित, डी विषय केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा 137 का, सी अनुभव केंद्रित। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की अवधारणा होती है? ये शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, बी शिक्षण विधियों के निर्धारण हेतु, सी शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 138 का, डी उपयुक्त सभी का।
अगला प्रश्न है, वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है ए शिक्षकों के अनुभव, बी छात्रों के अनुभव, सी छात्रों की विक्रियाओं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण एवं विकास का आधार है ये दार्शनिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि आदि हैं ये सामाजिक समस्याएं, भी राजनीतिक समस्याएं, सी सांस्कृतिक समस्याएं, डी आर्थिक समस्याएं। सही जवाब हो जाएगा 141 का ध्यान रखना ए सामाजिक समस्याएं। अगला प्रश्न है, अध्ययन में अरुचि, अपव्यय, अवरोधन आदि हैं ये सामाजिक समस्याएं, भी शैक्षिक समस्याएं, सी सांस्कृतिक समस्याएं, डी आर्थिक समस्याएं। सही जवाब हो जाएगा 142 का बी शैक्षिक समस्याएं। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का क्षेत्र बहुत है ये विस्तृत, बी संकुचित, सी विकासात्मक, डी यौगिक। सही जवाब हो जाएगा ए विस्तृत। पाठचर्या का क्षेत्र कैसा है तो विस्तृत है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के क्षेत्र के संबंध में सही कथन है ए क्षेत्र विस्तृत है, बी क्षेत्र विकासात्मक है, सी क्षेत्र संकुचित है, डी क्षेत्र यौगिक है। सही जवाब हो जाएगा ए क्षेत्र विस्तृत है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत शामिल है ए गरीबी, बी अशिक्षा, सी जनसंख्या वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक समस्याओं के अंतर्गत शामिल है ए अध्ययन में रुचि, बी अवरोधन, सी अपव्यय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के उद्देश्यों में शामिल नहीं है ये सर्वांगीण विकास करना, भी लोकतंत्र की स्थापना करना, सी योग्य नागरिकों का निर्माण करना, डी सुख प्राप्त करना। पाठचर्या के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी सुख प्राप्त करना, ये नहीं है। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में एग्जाम में आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है ये नेता, भी समाज, से विज्ञान, डी ज्ञान। पाठ्यसागामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है ये अध्यापक की रुचि का कोई ध्यान नहीं, भी अध्यापक का मार्गदर्शन, से छात्रों का सहयोग, डी साधनों की पर्याप्तता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है ये जिला स्तर, भी राज्य स्तर, से राष्ट्रीय स्तर, डी उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए ये छात्र केंद्रित, भी विद्यालय केंद्रित, सी शिक्षक केंद्रित, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दर्शन विज्ञान का विज्ञान है या कथन है ये फिक्टे, भी सुकरात, सी अरस्तु, डी रूसो। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या कथन किसका है ए अरस्तु, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी रसेल। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी रसेल। अगला प्रश्न है, कर्कुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई ए क्यूरेरे, बी क्यूरेट्स, सी क्यूरेर, डी इनमें से कोई नहीं। कर्कुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा के शब्द से हुई। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 201 यहाँ पर क्लिक करें तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे यूनिट 3 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट 3 ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण। तो आप लोग ध्यान रखना सारे प्रैक्टिस सेट को आपको क्रम से हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें, चाहे फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर में हो, आप शेयर कीजिए। हम लोग फर्स्ट ईयर का भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।